नमस्कार, मैं हूं दिशा गुप्ता। स्वागत है आप लोगों का द नॉर्थ न्यूज़ में। भारत में अभी राजनीतिक सरगर्मी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है और सीबीआई स्पेशल कोर्ट ने कल ही अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया और उनके बाकी साथियों को बरी कर दिया है। इसलिए आज हम नॉर्थ न्यूज़ के एडिटर इन चीफ किरणदीप से पूछेंगे कि इससे पॉलिटिकल सिनेरियो अभी जो हाल ही में चल रहा है उसमें क्या असर पड़ने वाला है। देखिए, बहुत बड़ा डिसीजन है। कल जिस तरह सीबीआई कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और उनके जो साथियों को जो बरी किया है, इसका पूरे देश की जो राजनीति है उस पर असर पड़ेगा। क्योंकि आपको ध्यान होगा, जो पिछले साल बीजेपी ने दिल्ली में जो इलेक्शन जीते हैं, उसका जो मेन आधार था वो यही था कि अरविंद केजरीवाल और जो उसके साथी जो हैं वो करप्शन में लिप्त हैं और उनके ऊपर जो बहुत संगीन आरोप है। तो इसी को लेके बीजेपी ने दिल्ली के अंदर कैंपेन की और यही बहुत बड़ा जो है बीजेपी के लिए आधार माना जा रहा था कि इसी के कारण जो है बीजेपी ने इलेक्शन जीते हैं। तो इस डिसीजन के बाद जो है पूरा उन्हें एक कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा उन्हें मोटिवेशन मिली है। और कल जिस तरह से वो रैली करके निकले हैं या अलग अलग जगह से, चाहे भगवंत मान की हम बात करें पंजाब के चीफ मिनिस्टर या बाकी जो आपके लीडर हैं उनके जो स्टेटमेंट पढ़े या जिस तरह से वो सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो आपके लिए ये बहुत हम कह सकते हैं कि बहुत बड़ा डिसीजन है। और आपको ये भी बता दूं कि जिस तरह से इस जो डिसीजन है इसकी कवरेज हुई है, तो आप कोई भी पेपर उठा के देख लीजिए, चाहे आप ट्रिब्यून उठा के देख लीजिए, चाहे आप इंडियन एक्सप्रेस उठा के देख लीजिए, चाहे आप दैनिक भास्कर है ना, चाहे आप टाइम्स ऑफ इंडिया उठा के देख लीजिए, है ना, चाहे हिंदुस्तान टाइम्स है, जो सबकी जो लीड स्टोरी है ना, लीड स्टोरी जो है वो आज यही है कि अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया अपने जो 21 साथी हैं उनके साथ बरी हो गए हैं। और दूसरी ये बात कि ये सिर्फ न्यूज़ नहीं, इसके साथ हर एक जो पेपर है उन्होंने एडिटोरियल छापे हैं। और जो सीरियस बात ये है कि हर एक एडिटोरियल के अंदर जो है हर एक न्यूज़पेपर ने जो सीबीआई की जो इन्वेस्टिगेशन है उसको क्रिटिसाइज़ की है। एडिटोरियल के अंदर जो क्रिटिकल पॉइंट ये है कि सीबीआई स्पेशल जज ने अपने कोर्ट में कहा है कि ये जो डिसीजन है, जो सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन है वो काफ़ी ज़्यादा जो एविडेंस लैक कर रही है। इतना बड़ा उन्होंने केस बना दिया। एक एक्टिंग चीफ मिनिस्टर, आज तक इससे पहले कभी ऐसा हो कि एक्टिंग चीफ मिनिस्टर है ना, जो डिप्टी सीएम है, उनको सीबीआई ने अरेस्ट किया, ठीक है। पर कोर्ट का ये कहना है कि जिस बेसिस पे अरेस्ट किया उसके लिए कोई सफिशिएंट एविडेंस नहीं है। अच्छा, कोर्ट ने तो यहाँ तक कहा है कि जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है उसके अगेंस्ट इंक्वायरी करनी चाहिए। हमारे नॉर्थ न्यूज़ के और भी कई साथी यहाँ पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं जिनको इसी टॉपिक के ऊपर काफ़ी क्वेश्चंस हैं। तो मेरा सवाल ये है कि अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया जो जेल से बरी हो चुके हैं, तो ऐसे में सीबीआई के कार्य प्रणाली पर क्या फ़र्क पड़ेगा? अगर सीबीआई के इस तरह के प्रश्न जो चिन्ह लगते हैं, अगर कोर्ट जो उस पर टिप्पणी करती है तो काफ़ी गंभीर बात है। और सीबीआई की अगर बात करें तो सीबीआई पे हमेशा ही आरोप लगते आए हैं। चाहे जब कांग्रेस सत्ता में थी तो अपोजिशन वाले बीजेपी और जो दूसरे पार्टीज थे वो सीबीआई पे आरोप लगाते थे कि जो भी सत्ता पक्ष में होता है ये उसके लिए काम कर रही है। अब बीजेपी रूलिंग पार्टी है, तो जितनी भी अपोजिशन पार्टी है, चाहे वो आप है चाहे वो कांग्रेस है, वो आरोप लगा रही है कि जो बीजेपी है वो जितनी भी अपनी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, चाहे वो सीबीआई की बात करे चाहे ईडी की बात करे, उनको अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल कर रही है। तो ये जो है अपोजिशन के आरोप है। पर सबसे जो गंभीर बात हुई है कि जब किसी को पुलिस से न्याय नहीं मिलता है ना, तो लोगों को ये उम्मीद होती है कि सीबीआई है वो सीबीआई कुछ ना कुछ करेगी है, और सीबीआई जो है वो अच्छी जो इन्वेस्टिगेशन करेगी। पर इस केस में जिस तरह जो सीबीआई स्पेशल कोर्ट ने जो टिप्पणी की है कि यह ऑर्डर इस तरह लगता है कि प्री डिटरमाइंड और कोरियोग्राफ्ड है, तो ये बहुत बड़ी अपने आप में टिप्पणी है कि अगर सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन पे इस तरह की जो टिप्पणी जो है वो सामने आ रही है। और दूसरी बात कि सीबीआई स्पेशल जज ने कहा है कि जो इस केस का इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है उसके अगेंस्ट जो है इंक्वायरी रेकमेंड कर दी है सीबीआई स्पेशल जज ने। तो ये भी अपने आप में बहुत गंभीर बात है कि इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी जो प्रूव कर रही थी करप्शन केसेस है ना, उसमें सीबीआई स्पेशल जज को कोई इस तरह के एविडेंस नहीं मिले जिसके आधार पर जो है वो उनको आरोपी ठहरा सकते। और एक जो है जो समअप करने के लिए जो भास्कर की हेडलाइन है कि एक्चुअली कोर्ट का ऑर्डर है क्या, है ना, तो जो भास्कर की हेडलाइन है वो है केजरीवाल छूटे सीबीआई फंसी।
केजरीवाल छूटे, सीबीआई फंसी। इसका मतलब है कि केजरीवाल और जो उनके साथियों को सीबीआई ने केस के अंदर जो अरेस्ट किया था, अब हालात ये आ गए हैं कि सीबीआई जो स्पेशल जज है वो कह रहे हैं कि जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है उसके अगेंस्ट ही सीबीआई स्पेशल जज ने जो है वो इंक्वायरी रेकमेंड कर दी है। मेरा सवाल आपसे ये है कि पंजाब में आप गवर्नमेंट है, तो कोर्ट के डिसीजन का पंजाब गवर्नमेंट पर क्या असर पड़ेगा? अगले साल जो है पंजाब में विधानसभा इलेक्शन है, तो जो कोर्ट का क्योंकि ये केस जो कोर्ट में पेंडिंग था और सीबीआई इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, तो जब इन्होंने अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को अरेस्ट किया, हालांकि बाद में वो बेल पे बाहर आ गए थे, तो पूरी की पूरी एक जो छवि थी, आपको ध्यान होगा जो आप जो पार्टी है उसकी छवि उन्होंने अपनी पहले ये बनाई थी कि करप्शन के अगेंस्ट इनकी जो मूवमेंट चली थी, जब ये पार्टी खड़ी हुई थी, पार्टी से पहले जब इनकी मूवमेंट थी, अन्ना हजारे मूवमेंट के नाम से जानी जाती थी, वो सारी की सारी जो इनकी मूवमेंट थी वो करप्शन के अगेंस्ट थी। पर जब ये खुद करप्शन में अरेस्ट हो गए तो इनकी जो एक छवि थी उसको बहुत ज़्यादा धक्का लगा था, और ख़ास करके उसका जो रिज़ल्ट आपको जो पिछले साल विधानसभा के इलेक्शन थे उसमें देखने को मिला। आप जो है वो इलेक्शन हार गई। तो आपका ये दावा है कि वो इलेक्शन इसीलिए हारी क्योंकि सीबीआई ने उनके अगेंस्ट जो है वो करप्शन के केस में उनके अगेंस्ट करप्शन के केस रजिस्टर किए और उनको करप्शन केस में अरेस्ट कर लिया। तो इसके लिए उनकी जो छवि थी काफ़ी गिर गई थी। अब इस केस के बाद, हालांकि ये प्राइमरी स्टेज है, अभी लोअर कोर्ट है, लोअर कोर्ट ने जो है वो अपना डिसीजन सुना दिया जिसके अंदर इनको बरी कर दी है। सीबीआई ने अभी जो है वो हाई कोर्ट में अपील फाइल कर दी। अब ये हाई कोर्ट डिसाइड करेगा कि जो लोअर कोर्ट का डिसीजन उसको उस तरह ही रखना है या कुछ और डिसीजन देना है। और हाई कोर्ट के बाद अभी सुप्रीम कोर्ट भी पड़ा है। और जो अगर हम बात करें कि बीजेपी के जो लीडर हैं, चाहे वो सुनील जाखड़ हैं या दूसरे लीडर हैं, वो कह रहे हैं कि अभी जो ये जो है लोअर कोर्ट का ऑर्डर आया है इसी को हम सब कुछ मान के नहीं चल सकते। अभी तो हाई कोर्ट पड़ा है, सुप्रीम कोर्ट पड़ा है, पर अभी तक जो डिसीजन आया है उससे जो है आप जो बैक फुट पे थी अब फोर फ्रंट पे आ गई है। सर मुझे ये जानना था, जो ये केस है इस मामले को लेकर बाकी जो अन्य पार्टियां हैं उनकी क्या राय है? अन्य पार्टी तो देखो उनके लिए काफ़ी जो है डिसीजन जो है वो आपके लिए फेवर में है, तो उनके लिए इतना अच्छा डिसीजन नहीं, क्योंकि चाहे बीजेपी की बात करें, चाहे कांग्रेस की बात करें या दूसरी पार्टीज़ की बात करें, उनके पास एक हथियार था कि आपकी जो मूवमेंट है, आपकी जो गवर्नमेंट फॉर्मेशन हुई है पंजाब के अंदर, उसका जो मेन बेस है वो है करप्शन। आप शुरू से ये कहती आ रही है कि हम करप्शन के अगेंस्ट है, करप्शन को हटा रहे हैं। अगर उन्हीं के लीडर करप्शन में फंस जाते हैं और ख़ास करके सीबीआई उनको अरेस्ट करके ले जाती है और अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया और उनके कई साथी जेल में रहते हैं, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा एक नेगेटिव पॉइंट था। अब कहीं ना कहीं ये जो पॉइंट है अभी कोर्ट के अगले डिसीजन तक ये रुक गया है। तो जो कांग्रेस के पास और बीजेपी के पास एक पॉइंट था इनके अगेंस्ट, वो कहीं ना कहीं अब इनको दूसरी पार्टी हैं उनके को दूसरे ग्राउंड ढूंढने पड़ेंगे। और कई बार सुप्रीम कोर्ट के इस तरह के डिसीजन आए जिसके अंदर कि उन्होंने जो जजमेंट पास किया वो लोअर कोर्ट के जो जजमेंट के अगेंस्ट पास किया। हम अगर केसेस की बात करें कि इंडियन सिस्टम के अंदर जो एक सिस्टम लीगल सिस्टम है उसके अंदर इन्वेस्टिगेशन जो है उस पर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मार्क हैं, चाहे हम पुलिस की इन्वेस्टिगेशन कहें या जो सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन कहें या फिर ईडी की इन्वेस्टिगेशन कहें। 5 में से सिर्फ एक केस में जो है वो कन्विक्शन होती है। इसी तरह अगर मर्डर की बात करें तो 5 में से 2 केसेस में होती हैं। तो कहीं ना कहीं जो इन्वेस्टिगेशन जो होती है केसेस के अंदर, उनके अंदर जो है प्रश्न मार्क जो है वो लगते ही हैं। एक और बहुत इंटरेस्टिंग केस है जो उन्होंने साइट किया, वो कहते हैं कि झारखंड के अंदर एक ना ड्रग का केस आया, तो उसके अंदर जो मेन एक्यूज था वो बरी हो गया। उसके अंदर जो रिकवरी थी वो 200 किलो थी मैरिजुआना की, पर जो मेन एक्यूज इसलिए बरी हो गया क्योंकि जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर था उसने कोर्ट में आके स्टेटमेंट दे दी कि जो मैरिजुआना थी उसको तो चूहे खा गई थी। तो आप एक सिस्टम देखो कि एक इन्वेस्टिगेशन जो एजेंसीज है, चाहे वो पुलिस है, ईडी है, सीबीआई है, इन्वेस्टिगेशन जब तक ठीक नहीं होगी, है ना, तो बहुत ज़्यादा चांस रहता है कि जो अक्यूज़ड हैं वो बरी हो सकते हैं। पर इस केस में अभी लोअर कोर्ट का जो डिसीजन आया है वो काफ़ी सख्त है। सीबीआई के अगेंस्ट बहुत ज़्यादा टिप्पणी है और बहुत सख्त टिप्पणी है। अब इस पर सीबीआई और ईडी का क्या रिएक्शन आ रहा है? कि सीबीआई जो है वो हाई कोर्ट में चले गई है और उन्होंने जो लोअर कोर्ट का डिसीजन है उसको चैलेंज कर दिया है। और ईडी ने ये स्टेटमेंट दी है कि उनका जो केस, हालांकि सीबीआई ने बरी कर दिया है, पर ईडी का कहना ये है कि उनका जो केस है काफ़ी जो सॉलिड केस है, जो उनके पास जो है वो सफिशेंट एविडेंस है। हालांकि जो आपके लीडर हैं और जो बाकी लीगल एक्सपर्ट हैं उनका कहना ये है कि एक बार जो सेम केस है
वही केस जो सीबीआई के पास है, वही केस जो है वो ईडी के पास है। तो अगर सीबीआई कोर्ट में उसको बरी कर दिया तो कहीं ना कहीं जो आपके लीडर हैं उनके लिए राहत की बात है। परंतु ईडी अपने जो पॉइंट पे अड़ी हुई है कि हमारे पास जो है अभी भी जो है मनी लॉन्ड्रिंग के केस में सफिशिएंट एविडेंस है।